शादरा साउथ जोन के एमसीडी स्कूल में 5वीं क्लास की बच्ची से गैंगरेप में शामिल 4 लोगों में एक स्कूल अटेंडेंट। पुलिस पीड़ित छात्रा और उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कर रही है कोशिश। पीत बिहार में 2 बेखौफ बदमाशों ने गवर्नमेंट शॉप में घुसकर की लूटपाट, 40,000 कैश लूटकर हुए फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जगतपुरी पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार, पास से चोरी की स्कूटी की बरामद। स्नैचर पहले से 5 मामले में रहा है शामिल। गाजीपुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। 3 नाबालिग लड़कों को लिया हिरासत में। पुलिस उसके साथियों की कर रही है तलाश। छात्रों की लड़ाई का बचाव करने पर ऑटो वालों के मारा था चाकू। और दिल्ली के बजट पर गांधीनगर के व्यापारी दिखे असंतुष्ट। व्यापारियों का कहना, सरकार ने बजट में हमें कोई राहत नहीं दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। एमसीडी शादरा साउथ जोन के स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं क्लास की स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप में शामिल 4 लोगों में एक स्कूल का अटेंडेंट है। ये पूरी वारदात स्कूल की 4 दीवारी के अंदर अंजाम दी गई। फिलहाल छात्रा को लेकर उसका परिवार अपने घर से किसी अज्ञात जगह पर चला गया है। घटना के बारे में पता चलते ही एमसीडी के सीनियर अधिकारियों और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एमसीडी अधिकारियों ने स्कूल अटेंडेंट अजय कुमार, जिसकी उम्र 45 साल थी, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निगम के डिप्टी कमिश्नर ने वारदात की पुष्टि की। अधिकारियों का कहना है कि बाकी 3 आरोपी एमसीडी के कर्मचारी नहीं हैं। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर बयान देने से बच रहे हैं। पुलिस फिलहाल पीड़ित छात्रा और उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। पूर्व दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में बीती रात 2 बेखौफ बदमाशों ने एक गारमेंट शॉप में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। दोनों बदमाश हेलमेट लगाकर और पिस्टल हाथ में लेकर दुश्मन दुकान के अंदर घुसे और हवाई फायरिंग कर 40,000 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित रजत कुमार ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 8:45 पर प्रीत बिहार के शंकर बिहार इलाके स्थित गारमेंट शॉप में हथियारबंद बदमाश घुस गए थे। आरोपियों ने पीड़ित रजत कुमार को कैश देने के लिए कहा। पीड़ित ने आनाकानी की तो एक आरोपी ने हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद पीड़ित से करीब 40,000 रुपए लूट कर ले गए। जगतपुरी पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। आरोपी पहले भी 5 मामलों में शामिल रहा है। विकास जब सोम बाजार रोड पर पहुंचे तो सभी पेट्रोलिंग कर रहे थे। शाम लगभग 6:50 पर वह सोम बाजार रोड पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस बीच 2 व्यक्ति स्कूटी पर थे और पुलिस स्टाफ ने उन्हें चेकिंग के लिए रोका, लेकिन एक व्यक्ति भाग गया और दूसरे व्यक्ति जो स्कूटी चला रहा था उसको पकड़ लिया गया और पेश करने को कहा। स्कूटी के दस्तावेज, लेकिन वहां कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस स्टाफ ने जिपनेट पर स्कूटी की जांच की और ये पाया कि उक्त स्कूटी पर मोबाइल छीनने का एक और अपराध किया गया। स्कूटी सवार की पहचान अबरार अहमद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच के दौरान ये पता चला है कि आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ चोरी की स्कूटी पर मोबाइल छीनने का एक और अपराध किया था। ये जो जगतपुरी में 19 तारीख को हमारी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसमें हेड कांस्टेबल राजवर्धन, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र और कांस्टेबल विकास से उससे पहले एक घटना हुई थी कि उसमें एक 2 दिन पहले कि एक मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की गई थी, जिसमें स्कूटी छोड़ के लोग भाग गए थे। इसी की फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन में करते हुए और ट्रैप लगाया गया और एक जो क्रिमिनल है अबरार अहमद, जो 26 साल का है, खुरेजी का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया। इससे 3 मुकदमे हमारे वर्कआउट हुए। इसमें 2 स्कूटी हमें चोरी की मिली और साथ ही साथ जो फ़ोन था वो भी रिकवर हुआ। और इसमें
इसके पहले पाँच मुकदमे ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड थे। स्कूल की छुट्टी के बाद सड़क पर लड़ रहे छात्रों के दो गुट के बीच बचाव करना एक ऑटो चालक को महंगा पड़ गया। छात्रों के एक गुट ने ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्या में शामिल 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया है और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय भानु सिंह के तौर पर हुई। भानु परिवार के साथ राजवीर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। भानु की 5 साल पहले शादी हुई थी। 14 अप्रैल उसकी शादी की 5वीं वर्षगांठ थी। उसके परिवार में पत्नी, बेटा के साथ एक बड़ा भाई और माता पिता भी हैं। हमारे कुछ पता नहीं चला उसके बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी बताते हैं जो ऑटो वाले ड्राइवर जी, क्या स्कूल के बच्चों में झगड़ा हुआ था जी, तो बच्चों का आपस में झगड़ा हाँ हुआ आपस में झगड़ा हुआ था। जी। तो ये 2-3 ड्राइवर थे, तो इन्होंने वहाँ फैसला बीच बचाव कर दिया था। जी, उसके बाद में वहाँ कल्याणपुरी वाले बस स्टैंड से आके बच्चे ने आके फिर इधर आके स्टैंड पे आके बच्चे मारे हैं, जी। वही स्कूल वाले ही। तो कहीं ना कहीं इन्होंने फिर उनका फैसला करा दिया है। जी, तो फैसला कराने के बाद में सर ये उधर अपनी सवारी लेके निकल गए। जी, अब शाम को हमारा ये लड़का अकेला वहाँ स्टैंड पे देख लिया, जी, तो तब इसको अकेले को पकड़ा दिया। और चाकू मारे हैं। हाँ, चाकू मारे। अच्छा, पेट में? हाँ, पेट में 3 चाकू यहाँ पे, जी, एक जांघ पे है और एक जी। यहाँ आगे। नहीं सर, यहाँ से लाल बहादुर ले गए। लाल बहादुर में भी हम वहाँ आधा पौन घंटा उन्होंने ट्रीटमेंट करा है। जी, उसके बाद में उन्होंने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा सीरियस है। जी, तो हमने उनको बोला जी देखो जैसे आपको अच्छा लगता है, कह रहे यहाँ से हम रेफर कर देते हैं सफदरजंग के लिए। जी। तो उन्होंने वहाँ सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के बजट पर गांधीनगर के व्यापारी संतुष्ट नहीं दिखे। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल जैन ने कहा कि गांधीनगर के व्यापारी सभी तरह के टैक्स सरकार को देते हैं, लेकिन बजट में गांधीनगर के लिए कुछ भी खास नहीं है। ना ही कोई टैक्स कम किया गया और ना ही कोई सुविधा दी गई। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने बजट में हमें कोई राहत नहीं दी है। व्यापारी तो संतुष्ट नहीं है और गांधीनगर का तो व्यापारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इन्होंने पिछले साल में भी 400 करोड़ रुपया गांधीनगर विधानसभा के लिए रखा था, व्यापारियों के लिए रखा था। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम एमसीडी का पूरा टैक्स देते हैं मार्केट में, और जो कन्वर्जन है या पार्किंग शुल्क है, जबकि ये कहते हैं कि जिस जगह से लेंगे वहीं खर्च करेंगे। आज तक कुछ नहीं करा। क्या करा इन्होंने व्यापारी के लिए बजट? मैंने आज कई अखबार पढ़े हैं, मेरे को तो व्यापारियों के लिए कुछ इसमें नजर नहीं आया, आम पब्लिक के लिए भी नजर नहीं आया। व्यापारी तो यही चाहता है कि टैक्स कम हो जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले। मेरे हमारे जो आने वाला कस्टमर है, अब कस्टमर हमारा बढ़ जाता है, कोई लुधियाना चले जाता है, कोई बॉम्बे चले जाता है, कोई कलकत्ता चले जाता है। और वैसे भी रेडीमेड का काम ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत से शहरों में होने लगा है। सरकार के काम तो हम गांधीनगर में कर रहे हैं, पर वो सरकार से बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। बजट में तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो अस्पताल में बेड बढ़ाने के लिए 14,000 बेड थे, अब कह रहे हैं 30,000 बेड करना है। वो तो ठीक है, बेड तो बढ़ाने पड़ेंगे। काम ज़्यादा नहीं है मार्केट में। गांधीनगर मार्केट के अशोक गली के बनाने का आज उद्घाटन किया गया। ये रोड लंबे समय से खराब हालत में थी और लगातार व्यापारियों को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसका उद्घाटन आज विधायक अनिल वाजपेयी ने किया। इस पर विधायक ने कहा कि शिकायत को देखते हुए और लोगों की परेशानियों को देखते हुए सड़क जल्द से जल्द बना दी जाएगी। इसका काम शुरू हो गया है। इलाके के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। तो गली उस मार्केट में सबसे पुरानी गली है और वहाँ पर सड़कें काफ़ी ख़राब थी। वहाँ पर काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे, और लेकिन बीच में चुनाव वगैरह आ गए और उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई बजट की। लेकिन मैंने जैसे सैंक्शन करा दिया और हमने कमिश्नर साहब से मैं व्यक्तिगत मिला था और उसी दिन उन्होंने ऑर्डर कर दिए। मैं कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और वर्क आर्डर जैसे ही हुआ, 4 दिन पहले वर्क आर्डर हुआ उसका, और आज मैंने उसका उद्घाटन कर दिया। कल से उस गली का काम शुरू हो जाएगा। और हमने सारे व्यापारियों से भी बोला है, हमने कहा इतने दिन बाद सड़क आपकी गली बन रही है और हमारा मेन मकसद है कि सड़क अच्छी बने और नालियाँ भी बने। जो दिल्ली की बड़ी मार्केट है जिनमें से वन ऑफ देम गांधीनगर है, उस मार्केट का जिक्र तक भी नहीं किया। और इस बार बजट में वो 400 करोड़ रुपया जो पिछली बार दिल्ली सरकार में मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए दिया गया था। आज सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत विकास परिषद गांधीनगर शाखा द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य जांच,
शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खून की कमी, अनीमिया और आयरन की जांच की गई। काफी संख्याओं में महिलाओं ने इस कैंप का लाभ उठाया। इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया था, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे अभी तक 30 लोग के करीब आ चुके हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे कल रात को एकदम से अचानक से प्रोग्राम बना और शॉर्ट नोटिस पे अभी तक 30 लोग आ चुके हैं और भी लोग अभी आ रहे हैं। अभी 1 घंटे के करीब अभी शिविर और चलेगा। इसमें हम महिलाओं के लिए एनीमिया की जांच, खून की कमी की जांच कर रहे हैं, ताकि जो है आजकल महिलाएं जागरूक नहीं है। इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे तो महिलाएं जागरूक होंगी, पता लगेगा कि कैसे उनके अंदर खून की क्या कमी है, क्या लेवल चल रहा है। आजकल महिलाओं के अंदर जागरूकता का भी थोड़ा सा है। तो देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे केस को लेकर प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बढ़ रहे केस को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिस स्टेट में केस बढ़ रहे हैं वहां शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। काफी सख्ती से पालन किया जा रहा है। जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक जिंगन का कहना है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, वैक्सीनेशन पूरी तरह से करवाएं, क्योंकि बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठीक से नहीं कराया है। पिछले कई दिनों से कई राज्यों में कोरोना के केसेस के नंबर के बढ़ने की खबरें आ रही हैं और ये भी देखा जा रहा है कि इन राज्यों के अंदर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग वहाँ पे लापरवाह हो चुके हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जबकि सच ये है कि अब ये एक तरह का ऐसी बीमारी हो गई है जो हर जगह पे छोटी छोटी पॉकेट बना के रहेगी और उससे जो है लोग इन्फेक्टेड होते रहेंगे। मेन कारण क्या है कि लोगों ने वैक्सीनेशंस की पूरी तरह से, अभी भी कई लोग ऐसे जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं लिया। लोग बिल्कुल भी जो है क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, एक दूसरे जिनको खांसी हो रही है उनसे अपने लिए बचाव भी नहीं कर रहे हैं, ना ही वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही अपने हाथ धोने की जो है पहले इतनी सख्ती से जो पहले उन्होंने सब रूल्स को फॉलो किया था वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी भी अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं और इसके साथ साथ जो है अगर जहां तक पॉसिबल हो सके हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं और जब भी किसी को सामने खांसी हो रही है तो उससे अपनी एक दूरी बना के रखेंगे तो आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, वही 12वीं क्लास के एग्जाम भी चल रहे हैं। आज 12वीं का कंप्यूटर साइंस का पेपर था। छात्रों ने बताया पहले पेपर को देखकर थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में जब लिखना शुरू किया तो पेपर आसानी से हो गया। रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। कंप्यूटर साइंस का था, अच्छा हुआ, इजी था, आता था, पढ़ा हुआ था, सब कुछ एनसीईआरटी में सीधा। एग्जाम 70 का था, 80 तक। 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम था, बहुत ही इजी आया था एग्ज़ाम। सारा ऑलमोस्ट सैम्पल पेपर जैसे ही था तो बहुत आसान गया। साइंस वालों के पास है मेनली, जो बाकी उनके पास आईपी है, उनके पास आईपी है। नहीं, सारे तो इजी नहीं थे। कंप्यूटर साइंस का था इजी, बाकी केमिस्ट्री का था, फिजिकल तो है नहीं, मेरे केमिस्ट्री का थोड़ा टफ था, फिजिक्स का भी था, बाकी तो कंप्यूटर साइंस सबसे इजी है। कंप्यूटर साइंस का था, अच्छा गया, लाइक एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सही था। नहीं, एज सच कोई फीलिंग नहीं थी, नॉर्मल था सब कुछ। ऑब्वियसली दोनों की मेहनत है, टीचर्स की भी और हमारी भी। 50 to 60 के अराउंड, 50 अबव 60 के अराउंड आ सकते हैं। सीएस में एज सच कुछ नहीं, अगर समझ आ जाए, लाइक पाइथन में थोड़ा बहुत होता है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। सालों से टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही और न ही उन्हें दुरुस्त किया जा रहा। लोगों का कहना है कि हालत इतनी खराब है कि आए दिन सड़कों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कड़कड़डूमा के पास बनी सड़क, जहां कई स्कूल हैं, अस्पताल हैं, काफी लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। अब दिक्कतें क्या है, सब मैम जो है बनाने वाले हैं वही बनाएगा ना। हाँ, बहुत परेशानियाँ होती है, एक्सीडेंट का होता है, गिरने का होता है, भराव में पानी हो गया उसमें भी दिक्कतें आती हैं जी, बहुत दिक्कतें आती हैं। अब मैम मैं तो अभी आ रहा हूँ, 1 साल हो गया होगा, ऐसे कैसे मैं तो देख रहा हूँ। पीछे भी अभी थोड़े दिन पहले भी मेरी ख्याल 1 साल हो गया हुआ, ऐसे ही मुझे नज़र आती है सड़क। तो नहीं, टूटी भी ज़्यादा है सड़क, तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इसको, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है बिल्कुल भी। जरा भी टू व्हीलर पर तो बहुत तकलीफ होती है, आपको तो पता ही है, गड्ढे का पता नहीं होता। ये देखना चाहिए प्रशासन को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए। हालत मैम बहुत दिक्कत है, यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। मैं तो सुबह से ही बैठूँ, काफ़ी गाड़ियाँ डंप होके जानी हैं। जैसे अब बारिश हो जाती है तो सब पानी भर जाता है यहाँ,
टायर स्लिप हो जाते हैं, स्कूटी के तोड़ छोटे होते हैं, गिर जाते हैं लोग। ये तो मैं 4-5 साल से तो ऐसे ही देख रहा हूँ। स्कूल एक नहीं, स्कूल बहुत है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, सारा है। सरकार दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए और जनता को सहूलियत देने के लिए फुटओवर ब्रिज का निर्माण करती है। एक बार निर्माण कराने के बाद सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से फुटओवर ब्रिज की हालत दिन पर दिन जर्जर होती जा रही है। जी हां, बात कर रहे हैं कृष्णा नगर पर बने फुटओवर ब्रिज की, जिसकी हालत बेहद खराब है। असामाजिक तत्वों का यह जमावड़ा भी लगा रहता है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। फुटओवर ब्रिज के लिए इतनी परेशानी है, जब से बना है इस पे 1000 आदमी आज 15 साल में उतरे नहीं है। 1000 आदमी टोटल। ये जुआ का अड्डा बना हुआ है, शराबियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर जो है इल्लीगल काम ज़्यादा होते हैं पुल के ऊपर, और इसको जो है पुलिस पे शिकायत भी कर ली। यहाँ से चोरी चकारी करके सारा पुल खोल के ले गए, एक्सीलेटर खोल के ले गए, कोई कार्रवाई नहीं करता। इस्तेमाल करने में ये इस्तेमाल ही नहीं होता। इतना लंबा पुल बना है, यूजलेस है ये, इसको तो होना ही नहीं। सड़क पार करते हैं, आगे कट है, कट से पार करते हैं। इसको हटाना चाहिए, इस पुल को हटाना चाहिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसकी हालत तो यह है कि बना के भूल जाते हैं। आदमी किसी को कोई पौधा लगाता है, अगर पौधा लगाने के बाद अगर उसको संचित ना किया जाए तो पौधा तो सूख जाएगा। तो ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा? जब आप इतनी जैसे देख रहे हैं, बनाए हैं आपने, हज़ारों लाखों रुपए लगाए हैं, यानी उस लाख पैसे लगाने के बाद आप उसके बाद उसको एक बार अगर ख़राब हो गया तो इसका मतलब वो बेकार हो गया। गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी काम करे, जब उसने काम स्टार्ट किया है तो उसका फॉलोअप होना चाहिए। फॉलोअप 0% है। दिक्कत क्या है? या किसी भी टाइम में कोई भी दुर्घटना हो सकती है कि लोग जान के जोखिम डाल के उधर से उधर आते हैं, किसी टाइम भी वो एक्सीडेंट होते हैं। क्या गवर्नमेंट तब जागेगी जब यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा? और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।